गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। अब हम करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही याद है, हमने जब आपको 5 टाइप ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन करवाया था तब हमने 2 टाइप के किंगडम क्लासिफिकेशन देखे, फिर हमने 3, फिर हमने 4, फिर हमने 5, जो कि RH व्हिटेकर ने दिया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने पढ़ा था ये क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से क्या हुआ था, उसके अंदर टाइम और पीरियड में चेंज हो रहा था ना, मतलब चेंज आया था कि पहले भाई 2, ये यही तो कह रहा है, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सेवरल चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इस कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम में मतलब सेवरल चेंज आए एक पीरियड ऑफ टाइम में। तो आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम जो एरिस्टोटल थे उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिनमें प्लांट था और एक एनिमल था। प्लांट में भी हमने बताया था को हर्ब्स आर्बोट्री। फिर हमने बताया एनिमल किस बेस पे उन्होंने रखे, आरबीसी प्रेजेंट है और आरबीसी अब्सेंट है। एक में आरबीसी नयो और एक में हमारा आरबीसी, उस बेस पे हमने किया। फिर फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है, लिनस, जिन्होंने फिर से ही प्लांट और एनिमल के बारे में बताया। इनके सामने हमने बताया चैलेंज आया कि जो इसमें क्या है, उन्होंने ये तो कर दिया था कि जब डिस्कवरी हुई किसकी, यूग्लिना की, ठीक है ना, कि तब उनके सामने बड़ा चैलेंज आया कि जो प्लांट एनिमल है वो तो मल्टी सेलुलर है, लेकिन यूग्लिना जो है यूनिसेलुलर है, तो आप इसको कहाँ रखोगे। तो मतलब हमने ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझाया था, तो आप उसी क्लासिफिकेशन को देखते हुए आपको ये लिखना है। मैं आपको ये बता भी देती हूँ ये कहाँ है। आपको अगर फर्स्ट डे मेरा लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो आराम से आप इसको कर सकते। हमने ये यहीं से किया था, हमने थोड़ा सा अच्छे से टेबल की फॉर्म में समझा था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन मुझे लिख के जरूर भेजना। अगर आपने किया होगा तो प्लीज मुझे लिख के भेजना। ठीक है, किस बच्चे ने ये अच्छे से किया देखती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है 2 इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट लिखनी है हमने, किसकी, हेट्रोटोपिक बैक्टीरिया की और आर्के बैक्टीरिया भी हमने पढ़ा था। ठीक है, हेट्रो का मतलब 2 डिपेंड होते हैं अदर पे। ठीक है, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क से क्या करते हैं कर्ड से क्या करते हैं, सॉरी मिल्क से कर्ड की का प्रोडक्शन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं हेट्रोटोपिक जो क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं मैनी एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा आता है हमारा आर्किया बैक्टीरिया में हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं टॉपिक के अंदर, बुक के अंदर, है ना। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको याद है ये क्या करते हैं, मिथेन गैस प्रोड्यूस कहाँ से, फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेट्स एंड by the methogens. Methogens are also involved the formation of biogas and sewage treatment. किस में हेल्प करते हैं, मिथेजिन आल्सो इन्वॉल्व इन किस में, फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस एंड सीवेज ट्रीटमेंट। आर्किया बैक्टीरिया के ये क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से है, ये भी हमने आर्किया बैक्टीरिया पढ़ा था बेटा। यहाँ से देखो ये लिख रखा, मिथेजिन प्रोड्यूस करते हैं ना, सच एज काउ कहाँ से प्रोड्यूस और प्रोडक्शन करते हैं मिथेजिन यानी मिथेन बायोगैस का, और कहाँ से, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल से। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट हमने यहाँ से लिखना है। समझ में आ गया। देखो बेटा, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो पूछ लेना, समझ में आ गया, कोई ना आए तो पूछ लेना, कुछ भी अलग नहीं है, वही है जो हमने पढ़ा है। अब ये भी आपने पढ़ा था, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ डायमेटम्स। हमने आपको डायटम्स का सेल वॉल के बारे में बताया था। हमने बताया था ना, याद होगा आपको, इतना तो याद होगा कि हमने बताया था जैसे सोप की डिब्बी होती है ऐसे वो एक दूसरे पे फिट बैठती है ना, इसी तरह से इसकी सेल भी क्या है, ऐसी ही है जैसे सोप बॉक्स की तरह है। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, इसकी सेल वॉल आसानी से टूटती नहीं, क्योंकि किससे बनी होती है, सिलिका से। किससे बनी होती है, सिलिका से। द सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर इमिडेड विद द सिलिका विच मेक दम indestructible. They form 2 thin overlapping which fit together as a soap box. ठीक है, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in the habitat. ठीक है, जब डायटम्स क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, तो वो सेल वॉल पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे क्या बनाते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। देखो जिससे हम क्या बोलेंगे, डायटोमेसियस हार्थ, जिसमें हमने इसका इम्पोर्टेंट यूज भी पढ़ा था, पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन और
किसका, ऑयल का एंड सिरप का। हमने यहाँ से किया है डायटम्स की सेल वॉल के बारे में। ओवरलैपिंग होती है, इंडिस्टिंक्ट होती है बिकॉज मेड ऑफ सिलिका। हमने कहीं बाहर से नहीं पढ़ा, हमने आपको डिटेल में आपको ये पढ़ा दिया था, तो वही क्वेश्चन आंसर है बेटा। ठीक है, मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ। वैसे क्वेश्चन आंसर बच्चों को खुद ही करने होते हैं 11th क्लास में, वही मतलब थोड़ी सी मेहनत तो करनी चाहिए ना बच्चों को। क्योंकि हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ताकि आपकी भी तो मेमोरी बढ़े, आपको भी सोचने समझने की पावर बढ़े कि मैम ने अंदर क्या पढ़ाया है, क्या हमें कितना लर्न किया है, क्या कितनी हमें मेमोराइज है किस चीज को। ठीक है, वो भी अपने आप को देखना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म ऑफ एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। ये भी आप मुझे बता देते हो आराम से, क्योंकि ये भी हमने पढ़ लिया। जब क्या हो जाता है, आपने एल्गल ब्लूम देखा होगा, कोई जोड़ तालाब देखा होगा तो है ना, ऐसे काई सी ये है पूरे जोड़ पे फैली होती ना, हरी हरी ग्रीन काई सी। तो उनकी जो पॉपुलेशन जब ग्रीन इनका एल्गी का क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एल्गल ब्लूम की फॉर्मेशन बना लेता है, जिससे वाटर क्या होता है, डिस्कलरेशन ऑफ ए वाटर बॉडी। वाटर बॉडी क्या हो जाती है, डिस्कलरेशन, यानी इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी इन द वाटर रिजल्टिंग द डिस्कलरेशन ऑफ वाटर बॉडी। एल्गल ब्लूम देखा होगा कॉमनली अपने, अब तो हम विदेश में तो रह नहीं रहे है ना, तो यहाँ पे देखने को आराम से मिल जाती है कई जोड़ वगैरह में तो एल्गल ब्लूम्स, है ना। ये भी हमने रेड टाइड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, गोनियोलेक्स का एग्जाम्पल पढ़ा था। ये भी मैं दिखाऊंगी कहाँ हमने पढ़ा था, अगर आपने ये तो मेरे को दिखाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपने टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे तुम। ये किसकी वजह से होते हैं, रेड डाइनोफ्लेजिलेट। रेड टाइड किसी वजह से, रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स हमने पढ़ा था। डाइनोफ्लेजिलेट जिसके पास क्या है, नाम से पता चल रहा है, डोफ्लिजिला। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था गाइनोलेक्स एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रैपिड से, और सी में क्या से अपीयर दिखाई देते हैं, रेड कलर जैसे दिखाई देते हैं, जिसे हमने क्या बोला है, रेड टाइड। क्या बोल दिया, रेड टाइड। समझ में आ गया बेटा। देखो ये कहाँ से किए, ये भी बताती हूँ। हमने ये क्वेश्चन यहाँ से किया, ये बताया क्यों रेड कलर रेड टाइड क्यों बोला है, ये यहाँ से किया है, हमने आपको समझा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। हो ये तो हमने कल ही किया है, बिल्कुल फ्रेश। हाउ आर द वीडियोस डिफरेंट फ्रॉम द वायरस। अब आराम से बता सकते हो आप, मेरे को बताओ, बता सकते हो ना। वायरस का पूरा बताया था और वीडियोइड्स का पूरा बताया था, तो ये क्वेश्चन तो आप मुझे खुद ही बताओगे। ठीक है, ये मुझे पूरा वायरस का डायग्राम जैसे मैंने बताया है उसको किस साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया है क्या है, तो मुझे इस पे असाइनमेंट दे देना, बना के दे दोगे वायरस के ऊपर, बोलो। ठीक है, वीडियोइड्स ये आपको यहाँ डिफरेंट बताना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता हमारा डिस्क्राइब ब्रीफली इन 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। ये तो बहुत ही जी हमने ये भी पढ़ लिया, 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।